हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द इंग्लिश वर्ल्ड इंग्लिश क्लासेस में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे क्लास 12 जनरल इंग्लिश का चैप्टर 5 10 नेचुरल लॉज ऑफ सक्सेस। इसके पहले हमने जो 5 रूल्स थे, 5 लॉज थे, उसको पढ़ा था और 10 है, 6 to 10 जो है इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको नहीं मिला तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, आप चाहें तो देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले सभी वीडियोज आपको सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। क्लास 12 चैप्टर 5 10 नेचुरल लॉज ऑफ सक्सेस 5 पढ़ चुके थे। रूल्स जो लॉ नंबर 6 है उसे शुरू करते हैं। रूल 6 जो है आपका कहता है योर बिहेवियर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट यू ट्रूली बिलीव। आपका जो बिहेवियर है वो ये प्रदर्शित करता है कि आप किस बात पे भरोसा रखते हैं या आप किस चीज़ पे भरोसा जताते हैं। ऑल ऑफ अस हैव हैड इंस्टेंसेस वेयर वी थॉट वी बिलीव्ड समथिंग टू बी ट्रू। ऐसा हम में से कई बार ऐसे उदाहरण, हमें कई ऐसे उदाहरण आते हैं जहाँ पर वी थॉट हम सोचते हैं या हमें ऐसा लगता था कि वी बिलीव समथिंग टू बी ट्रू, कि कुछ चीज़ जो है वो सच है ना। ऐसे कई उदाहरण आते हैं जहाँ हमें लगता है कि कोई बात जो है वो सच है, बट इन फैक्ट वी आर डूइंग नथिंग अबाउट इट, लेकिन हम उस पर कुछ कर नहीं रहे होते। व्हाट ऑफन हैपन्स, ठीक है ना, क्या होता है जब, है ना, कि वी हैव अनदर बिलीव, कि हमारे अंदर एक दूसरा ऐसा मत हो, ऐसा विश्वास हो एट वर्क, काम के प्रति, दैट इज ओवर राइडिंग और नेगेटिंग द बिलीव बी कंटिन्यूसली वो कंसिक्वेंसली नो इज ट्रू, ठीक है ना। जब वो इस बात की अवहेलना करे या उसे नकार दे जो सतत या यथार्थ रूप से सच हो, है ना। क्या होगा यदि हमारे अंदर एक ऐसा मत हो, ऐसा विश्वास हो जो इस बात की अवहेलना करे या उसे नकार दे जो हम जानते हो कि जो यथार्थ रूप से सत्य है। तो क्या होगा, इफ वी कैन रिमूव द डीप सीटेड इनकरेक्ट बिलीफ, यदि हमारे अंदर जो बैठा हुआ गहरी पैठ लिए हुए जो अविश्वास है, गलत विश्वास है, उसे हम रिमूव कर दें, तभी है आवर बिहेवियर विल स्टार्ट टू कम इन लाइन, जो हमारा व्यवहार है वो क्या होगा, एक लाइन में आएगा विद द करेक्ट बिलीफ, और जो सत्य या सही विश्वास है दोनों की मध्य तालमेल हो पाएगा। इन जनरल, सामान्य तौर पे आवर बिहेवियर रिफ्लेक्ट व्हाट वी रियली बिलीव। सामान्य तौर पे हमारा जो बिहेवियर है वो दिखाता है कि हम किस बात पे भरोसा करते हैं। एंड इफ आवर बिहेवियर डजंट रिफ्लेक्ट कंसिक्वेंसली स्टार्ट बिलीव, वी शुड टेक अ केयरफुल लुक एट आवर कन्फ्लिक्टिंग बिलीव। और यदि जो हमारा बिहेवियर है वो हमारे या यथार्थ सत्य जो है उसको रिफ्लेक्ट नहीं करता, उसको प्रदर्शित नहीं करता, तो हमें हमारे इस जो विरोधाभासी या विपरीत मत है, विश्वास है, उस पर सोचने की ज़रूरत होती है ना। तो इस वाले रूल्स में या लॉ में जो राइटर है वो कहता है कि हमें जो है किस चीज़ पे भरोसा करते हैं, जो बिहेवियर हमारा है वो शो करता है कि हम किस बात को ज़्यादा मानते हैं, है ना। तो यानी कि जो यथार्थ सत्य है हमें उन बातों को मानना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें इस पे सोचने की ज़रूरत है। लॉ नंबर 7 जो है आपका कहता है यू सेटिस्फाई नीड्स व्हेन यू बिलीव आर इन लाइन विथ रियलिटी, ठीक है ना। जब जो आपका मत है और वो वास्तविकता, जो रूल नंबर 7 है वो क्या बोलता है कि जो हमारे विश्वास है और जो वास्तविकता है, अगर दोनों ही क्या है, आर इन अ लाइन, दोनों ही एक जैसे हैं, मेल खाते हैं, तभी हम अपनी ज़रूरतों को संतुष्ट कर सकते हैं। हाउ कैन यू टेल वेदर अ बिलीफ, एटीट्यूड और ओपिनियन इज करेक्ट। आप ये कैसे कह सकते हैं कि जो विश्वास है, जो
एटीट्यूड है, अभिव्यक्ति है या फिर जो मत है वो सही है। इफ द रिजल्ट ऑफ योर बिहेवियर मीट वन और मोर योर बेसिक नीड्स, यदि जो हमारा व्यवहार है वो हमारे एक या एक से अधिक जो बेसिक नीड्स हैं, मूलभूत ज़रूरतें हैं, उनसे मैच करता है, मेल खाता है, तो यू प्रोबेबली हैव अ करेक्ट बिलीफ, तो आप कह सकते हैं कि आपका जो विश्वास है वो सही है। फिर कन्वर्सली, जबकि इसके विपरीत, इफ द रिजल्ट डू नॉट मीट यू नीड, ठीक है ना, कि जो परिणाम है यदि हमारी ज़रूरतों से मैच नहीं करता, मेल नहीं खाता, यू कैन बैड द बिलीफ इन क्वेश्चन इज इनकरेक्ट, ठीक है ना। तो आप जो है, जो आपका विश्वास करने का जो क्वेश्चन है वो कैसा है, पूर्ण रूप से गलत है। इफ वी कैन अटैक इनकरेक्ट बिलीफ एंड डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर्स विदाउट अटैकिंग अवरसेल्फ और अदर्स, we can solve most of the human relations and productivity problems we face, ठीक है ना। यदि हम जो हैं इनकरेक्ट बिलीफ, अविश्वास है, गलत विश्वास है और जो विनाशकारी बिहेवियर्स है उस पर आक्रमण करें, ठीक है ना। कैसे, यदि हम जो खुद और दूसरों पर आक्रमण किए बिना विनाशकारी व्यवहार और अविश्वास जो है उस पर आक्रमण करें, तो हम जो है मानव रिलेशन जो है, मानवीय संबंध जो हैं और जो प्रोडक्टिविटी प्रॉब्लम्स हैं, उत्पादन करने में जो समस्याएं हैं जिनका हम सामना करते हैं, उनको अधिकतर सुलझा सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है रूल्स नंबर 8 जो कहता है नेगेटिव बिहेवियर आर ओवरकम बाय चेंजिंग इनकरेक्ट बिलीफ। जो नेगेटिव बिहेवियर है उसको कैसे जीत सकते हैं, हमारे जो अविश्वास है उसमें परिवर्तन करके हम नेगेटिव या नकारात्मक व्यवहार को जीत सकते हैं। इनकरेक्ट बिलीफ विल प्रोड्यूस नेगेटिव सेल्फ डिफीटिंग बिहेवियर्स। जो अविश्वास है वो केवल नकारात्मक और खुद को हरा देने वाले व्यवहार को ही उत्पन्न करेगा। लेफ्ट अनचेक्ड, यदि इनको बिना चेक किए या बिना जांचे परखे छोड़ दिया जाए, नेगेटिव बिहेवियर विल डिफीट योर अटेम्प्ट टू टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। तो हमारे द्वारा जो जीवन पर नियंत्रण करने के जो प्रयास हैं उन्हें ये क्या कर देगा, डिफीट कर देगा। Any negative behavior is a symptoms of reactive way of life। कोई भी जो नकारात्मक व्यवहार है वो एक प्रतिक्रियात्मक तरीके के जीवन का ही एक लक्षण है। नेगेटिव बिहेवियर जो है is often the result of trying to meet needs with incorrect or inappropriate belief। जो नकारात्मक व्यवहार है वो अक्सर हमारे द्वारा जो नीड्स है हमारी, जो विद इनकरेक्ट और इनएप्रोप्रिएट बिलीफ, हमारे गलत विश्वास और अनुपयुक्त जो भरोसा है, उनके द्वारा हमारी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने का प्रयास ही होते हैं। बिकॉज क्योंकि द बिलीफ आर नॉट रूटेड इन रियलिटी, क्योंकि जो विश्वास है उसका संबंध जो है वो वास्तविकता से नहीं जुड़ा होता है। दे कैन नॉट प्रोड्यूस बिहेवियर एंड रिजल्ट दैट विल सेटिस्फाइड द अनमेट नीड, और वे जो हैं वो ऐसा व्यवहार या ऐसा परिणाम उत्पन्न नहीं कर सकते जो हमारी असंतुष्ट ज़रूरतों को संतुष्ट कर सकें। एज वी अप्लाई एन अप्रोप्रिएट बिहेवियर टू सेटिस्फाई द नीड, यदि हम अपने ज़रूरतों को संतुष्ट करने के लिए कोई अनुपयुक्त व्यवहार अप्लाई करते हैं, चुनते हैं, वी गेट ट्रैप इन अ डाउनवर्ड स्पाइरल, तो हम पतन की ओर जाने लगते हैं या पतन की तरफ बने हुए जाल में फंसने लगते हैं। ये था आपका लॉ नंबर 8। देखते हैं लॉ नंबर 9। योर सेल्फ एस्टीम मस्ट अल्टीमेटली कम फ्रॉम विद इन। आपका जो आत्माभिमान है, आत्मसम्मान है, वो अंततः अंदर से होना चाहिए। वी ऑल सीक टू फील गुड अबाउट अवर सेल्फ एंड वैलिडेट आवर फीलिंग्स टू आवर ऑफ सेल्फ वर्थ।
ठीक है ना। हम सब जो हैं वो हमेशा जो है गुड अबाउट आवर सेल्फ, हमारे अच्छे के बारे में देखते हैं, एंड वैलिडेट आवर फीलिंग टू सेल्फ वर्थ, और आत्म महत्व को ही जो भावना है उसको क्या करते हैं, मानते हैं। बट लेकिन इफ बी बिलीव, यदि हम ऐसा भरोसा करें दैट कि आवर सेल्फ वर्थ डिपेंड ऑन द अप्रूवल ऑफ अदर, कि हमारी जो सेल्फ वर्थ है, आत्म महत्व है, वो दूसरों के अप्रूव पर भी डिपेंड करता है। वी मे एक्ट कंट्रेरी टू अवर डीपेस्ट वैल्यू, तो हम जो है हमारी जो डीपेस्ट वैल्यू है, गहन मूल्य है, उनके विपरीत काम करना शुरू कर देंगे। और दिस कैन बी हाईली रिएक्टिव वे ऑफ लिविंग एंड इनक्रेडिबली स्ट्रेसफुल, जो अत्यधिक तनावपूर्ण और प्रतिक्रियात्मक रूप से या बहुत अत्यधिक प्रतिक्रियात्मक जीवन हो सकता है। ओनली व्हेन वी लिव इन अकॉर्डेंस with our own value we will find the self esteem and fulfillment that come from within, और केवल जब जो है हम अपने खुद की जो मूल्य हैं उनके अकॉर्डिंग्स रहने लगेंगे तो हम पाएंगे कि जो हमारी सेल्फ स्टीम है, आत्म अभिमान है और जो संतुष्टि है वो हमारे अंदर से आने लगेंगे। देखते हैं रूल्स लॉ नंबर 10। लॉ नंबर 10 कहता है गिव मोर एंड यू विल हैव मोर, ज़्यादा दीजिए तो आप ज़्यादा पाएंगे। व्हेन वी हैव एन एक्सेस ऑफ एनीथिंग, जब हमारे पास किसी भी चीज़ की अधिकता होती है, चाहे वो वेल्थ हो, धन हो, टैलेंट हो, प्रतिभा हो, नॉलेज हो, एबिलिटी हो या एक्सपीरियंस हो, वी हैव एन ऑब्लिगेशन टू शेयर दैट एक्सेस विद अदर इन अ वे दैट मेक्स अ डिफरेंस। तो हम पर या हम सब में क्या होती है, एक बाध्यता होती है कि हमारी जो अतिशेष चीज़ें हैं उन्हें हम दूसरों के साथ इस प्रकार शेयर करें कि वो एक अंतर पैदा कर दे। If we all share in this way, most of the world's problem could be solved. यदि हम इसे इस प्रकार से शेयर करना शुरू कर दें तो संसार की जो अधिकतम समस्याएं हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। When we find a way to share our access with other, especially if they show through hard work, loyalty, creative talent or even friendship, that they deserve a portion of it. यदि हम उसे इस प्रकार या उसे शेयर करने का जो अधिशेष भाग है उसे शेयर करने का इस प्रकार का एक तरीका ढूंढ ले, खासकर जब वो कठिन परिश्रम, निष्ठा, सृजनात्मक प्रतिभा और मित्रता है ना, ये दिखाएं कि वो जो है इस भाग के अधिकारी हैं, तो दैट एक्सेस विल ग्रो फास्टर देन इफ वी होल्ड इट फॉर आवर सेल्फ। तो ये जो एक्सेस है, अतिशेष चीज़ें हैं, ये क्या होने लगेंगी, बड़ी तेज़ी से बढ़ेंगी, जिसे हमने खुद के लिए संचय करके रखा था। तो ये थे 10 रूल्स। उन्होंने बताया कि हमारे पास जो टैलेंट है, जो भी कुछ भी एक्सेस है, अधिक है, तो उसे हमें दूसरों के साथ में शेयर करना चाहिए। 9 नंबर का रूल्स जो कहता है वो ये कहता है कि हमें जो है दूसरों के जो मूल्य हैं उनको भी बराबर वैल्यू देनी चाहिए, ठीक है ना। 8 नंबर का रूल जो है वो कहता है कि जो नेगेटिव बिहेवियर्स है हमें उनसे बचना चाहिए, है ना, और एक जो वास्तविक मत है उसको मानना चाहिए। लास्ट लाइन जो है दिस 10 लॉ वर्क, ये 10 नियम हैं जो काम करते हैं। आई नो दिस फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस एंड फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ अदर हु हैव पुट देम टू द टेस्ट। ये 10 नियम जो काम करते हैं, मैं इन्हें खुद के अनुभव और उन हजारों लोगों के अनुभव जिन्होंने इसे परखा है उनसे जानता हूँ। हरम डब्ल्यू स्मिथ ने इसे लिखा है। ये 10 रूल्स जो हैं, 10 नियम हैं जो लोगों को सफल करते हैं। तो इसके पहले वाले चैप्टर में हमने 1 to 5 कवर किए थे, इस वाली वीडियो में हमने 6 to 10 कवर किए हैं। आपको ये कैसे लगे हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर अच्छे लगे हों तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें।
इसकी जो एक कंप्रहेंशन है, एक्सरसाइज है, उसे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही आपको मिल जाएगी।